राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा सूरदास जी की है। चलिए जानते हैं। बाबा सूरदास आज गोवर्धन की तलहटी में बैठकर कृष्ण को पुकारते, राधा राधा पुकारते हुए उनके नेत्रों से अश्रु बहते कह रहे हैं कि प्रभु कब आओगे। कई दिनों से ब्रजमंडल में चारों ओर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। गिरधर कब आओगे कन्हैया। ऐसे कहते हुए समय खूब ऐसे कहते कहते बस खूब रोए। तो वहीं उनके सामने आ गई राधा रानी, और राधा रानी आकर उनके सामने नृत्य कर रही थी। तब नृत्य करते करते सूरदास के सामने जा रही थी, तो कन्हैया वहीं थे, देख रहे थे कि श्री राधा रानी नृत्य करते करते सूरदास के आगे जा रही हैं, सामने जा रही हैं। लेकिन सूरदास देख नहीं सकते थे। सूरदास देख नहीं सकते थे, तो कन्हैया जानते थे कि इसको दिखाई देता नहीं है, कैसे जानेगा ये, इसके तो भाग खुले हैं। तब कन्हैया ने सूरदास को इशारा करते हुए कहा, अरे राधा रानी, आगे मत बढ़ना, वरना ये जो भले अंधा है लेकिन ये बहुत तेज है, पाँव पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। अब सूरदास एकदम चौकन्ने सावधान हो जाते हैं। वे समझ गए कि कन्हैया उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब एकदम सतर्क होकर वे बैठ गए। एक बार श्री जी हमारे तरफ बढ़े तो उनके चरण पकड़ लेंगे, ऐसा कहे। श्री जी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कृष्ण बोले, अरे आप तो एकदम सामने उसके निकट चली गई हैं। ये जैसे हाथ आगे करेगा वैसे ही आपको, आपके चरणों को पकड़ लेगा। तो अब सूरदास समझ गए कि अब इशारा आ चुका है। तो बाबा सूरदास ने चरण पकड़ लिए खूब तेज से। जैसे ही श्री जी ने देखा कि सूरदास ने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, वैसे ही श्री जी पीछे की ओर चली गई। उसमें श्री जी के जो पायल थी वह बाबा के हाथों में चली गई थी। अब जब नूपुर चलती है तभी श्री जी, मतलब जब नूपुर नहीं रहती है पायलों में, तो श्री कृष्ण रास नहीं करते। श्री जी सोची कि रास तो तभी होती है जब कन्हैया के कानों में मेरे नूपुरों की आवाज़ जाती है। तो लाडली जू गई बाबा के पास, कहीं, ओ बाबा, तेरे पास हमारी पायल है, चलो हमको वापस कर लो दो। बाबा कहे, हम कैसे मान ले कि यह तुम्हारी पायल है। हाँ, तब मान सकते हैं जब तुम इससे मिलती जुलती पायल हमको दिखाओ। तब श्री जी ने कहा, लो देख लो। उन्होंने अपनी दूसरे पाँव को सूरदास जी के सामने प्रकट कर दिया, मतलब दूसरे पाँव को आगे कर दिया। तो सूरदास ने देखा कि, मतलब पता चला कि वो दूसरा पाँव भी है, तो उन्होंने दूसरे पाँव को झट से कसकर पकड़ लिया। तो वह कहे, इतने जन्मों के बाद तो आपके पाँव का स्पर्श मिला है, इन्हें कैसे छोड़ दूं। ऐसे कहे कि मैं भले ही अंधा हूँ, लेकिन आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया। वह रोते रोते कह रहे हैं, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए मेरी श्री जी। वह कहीं, तुम्हारी कौन सी इच्छा है। तो सूरदास कहते हैं कि अब मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी दर्शन कर पाऊँ। तो वह कहती हैं, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो तुम मेरा दर्शन। तो वे कहे, बड़े रिड़कते रिड़कते रोते रोते कहे, नहीं श्री जी, मुझे अपने दर्शन करा दीजिए, करा दीजिए। हमारी श्री जी इतनी भोली हैं कि वह भक्त की पुकार को इनकार नहीं कर सकती हैं, उनकी उनकी बातों को टाल नहीं सकती हैं। अब श्री जी भी अपने तेजस्वी रूप को सूरदास जी के सामने लाई। सूरदास देखे खूब खुश हो गए कि आज हमें मेरी प्यारी जू के दर्शन हो गए, मेरी प्यारी जू के दर्शन हो गए। हमारी जो लाडली जू हैं श्यामा प्यारी, वो बहुत ही सरल हैं, वे बहुत जल्दी रीझ जाती हैं। उनके लिए जो भी कहा जाए वह कम है। हमें
जैसे कि हमने देखा सूर बाबा के नहीं कहने पर श्री जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, वैसे ही अगर हम भी करें तो वे हमसे भी मिलने आएंगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।